नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। आईटीसी इंडिया लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1910 में ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी। इसके शुरुआती दौर में कंपनी कृषि पर आधारित थी, इसलिए इसने सन 1911 में भारत के दक्षिणी भाग के किसानों के साथ साझेदारी कर ली। वहीं 1912 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इंडियन लिफ्ट टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। कंपनी की पहली सिगरेट फैक्ट्री 1913 में बेंगलोर में स्थापित की गई थी। वहीं 1925 में मुंगेर में आईटीसी के सिगरेट व्यवसाय के लिए एक रणनीतिक पिछड़े एकीकरण के रूप में स्थापित किया गया था। यह आज भारत का सबसे परिष्कृत पैकेजिंग हाउस है। सन 1928 में कंपनी के हेडक्वार्टर वर्जीनिया हाउस का निर्माण शुरू हुआ। आईटीसी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 1935 में कीडरपोर में कॉर्रेस टोबैको कंपनी के कारखाने का अधिग्रहण कर लिया। आईटीसी ने आयात लागत को कम करने के लिए 1946 में सिगरेट टिश्यू पेपर का एक कारखाना स्थापित किया। सन 1953 में कंपनी ने टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड और प्रिंटर इंडिया लिमिटेड के पूरक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग बिजनेस का अधिग्रहण किया। 27 अक्टूबर 1954 को कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1960 के दौरान सिगरेट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से सिगरेट मशीनरी और फिल्टर रोड निर्माण सुविधाओं की स्थापना के साथ प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान दिया गया था। सन 1969 में अजित नारायण हस्कर कंपनी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने और कंपनी के लिए प्रबंधन के निर्माण में यह महत्वपूर्ण था। जैसा कि कंपनी के स्वामित्व का उत्तरोत्तर विकास हुआ, हस्कर के नेतृत्व में कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ लिमिटेड से बदलकर 1970 में इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। सन 1973 में आईटीसी ने बेंगलुरु में अपना एकीकृत अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास के साथ नए व्यवसायों में विविधता और उद्यम करना है। सन 1974 में भारतीय शेयरधारिता बढ़कर 40% हो गई। सन 1975 में मद्रास में आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल चोल के अधिग्रहण के साथ होटल व्यवसाय के साथ आतिथ्य क्षेत्र में प्रवेश किया। वहीं 1976 में शेयरधारिता 60% से अधिक हो गई और अगले वर्षों में कंपनी द्वारा अधिक होटल शुरू किए गए। आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी की स्थापना 1977 में कलकत्ता में की गई थी। सन 1979 में आईटीसी ने भद्राचलम पेपर बोर्ड लिमिटेड को बढ़ावा देकर पेपर बोर्ड व्यवसाय में प्रवेश किया। सन 1983 में जे.एन. स्प्रू ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और 1985 में सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के साथ अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू हुआ। सन 1986 में न्यूयॉर्क शहर में भारतीय रेस्टोरेंट खोलने के साथ कंपनी के जोरदार कदमों को देखा गया। अधिग्रहण और विश्वकर्मा होटल्स का नाम बदलकर आईटीसी होटल्स लिमिटेड करने के लिए दो नए उपक्रम स्थापित किए, आईटीसी फाइनेंस लिमिटेड और आईटीसी एग्रोटेक लिमिटेड। आईटीसी ने 1988 में कुकिंग तेलों के सनड्रॉप ब्रांड को लॉन्च किया। 1990 में त्रिवेणी टिश्यूज लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया। 1991 में के.एल. छग ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई और आईटीसी ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में शुरू किया गया। 1996 में आईटीसी द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप को प्रायोजित किया गया। वहीं 1996 में वाई.सी. देवेश्वर ने कंपनी के अध्यक्ष का पदभार संभाला और कई व्यवसायों के प्रभावी प्रबंधन का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को फिर से तैयार किया। खाद्य तेलों के व्यापार और वित्तीय सेवाओं से आईटीसी बाहर हो गया। आईटीसी क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड को आईसीआईसीआई लिमिटेड को बेच दिया और 1998 में कानरागरा फूड्स लिमिटेड को सनड्रॉप व्यवसाय को संभाला।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में ई चौपाल नामक किसानों के लिए एक अभिनव पहल शुरू की गई। उसी वर्ष नई दिल्ली में पहले रिटेल आउटलेट के साथ कैजुअल वियर के आईटीसी के विल्स स्पोर्ट रेंज की लॉन्चिंग देखी गई और ग्रीटिंग कार्ड और क्लासमेट नोटबुक्स की रेंज पेश करते हुए स्टेशनरी प्रोडक्ट्स और गिफ्टिंग बिजनेस में आईटीसी की एंट्री हुई। पूर्ण स्वामित्व वाली सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कंपनी आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड को भी 2000 में शुरू किया गया था और आईटीसी भद्राचलम पेपर बोर्ड लिमिटेड को आईटीसी लिमिटेड में विलय कर दिया गया था। 2001 में कंपनी का नाम बदलकर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया था और 2001 में आईटीसी के लिए कोई भी स्टॉप नहीं की रणनीति को अपनाया गया था। पहली बार कर्मचारी स्टॉप विकल्प योजना शुरू की गई थी और कंपनी के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया था। आईटीसी इन्फोटेक के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में की गई थी।